बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ बलोच है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी अज़रा नाइद मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा हूँ। आज एक नए एपिसोड के साथ हम आपसे मुखातिब हैं। इसी तरीके से आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आम भी बहुत है। इसके बारे में काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास रिपोर्ट भी होते हैं जिनकी कंप्लेन ये होती है कि डॉक्टर साहब हमें पेशाब बार बार आ रहा है, पेशाब का ज़्यादती का होना या पेशाब ज़्यादा आ रहा है। तो हम एलोबरेट करने के लिए उनसे ये ज़रूर सवाल पूछते हैं कि क्या पेशाब ज़्यादा आ रहा है क्वांटिटी में या बार बार आ रहा है, कि पेशाब की हाजत या अर्ज आपको बार बार होती है। तो आज हम फोकस करेंगे कि पेशाब का बार बार आना। अब ये टॉपिक या ये जो सिम्टम है ये मुख्तलिफ एज ग्रुप में मुख्तलिफ हो सकती है और ये जेंडर बेस्ड भी हो सकती है। मेल एंड फीमेल्स में डिफरेंट भी हो सकती हैं। उसके लिए कुछ बुनियादी चीज़ें या बुनियादी सवाल जो हम पेशेंट से पूछते हैं कि क्या आपको पेशाब की हाजत 2 घंटे से पहले होती है या नहीं होती। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर 2 घंटे गुजर जाते हैं तो हम उसको लेबल करते हैं कि दिस कैन बी सेटल्ड। या जब पेशाब की अर्ज होती है तो सिर्फ आपको हाजत महसूस होती है या आपको उसके लिए जल्दी रश करके वॉशरूम की तरफ दौड़ के जाना पड़ता है। और उसके साथ ये भी होता है कि क्या जाते जाते निकल भी जाते हैं कुछ कतरे या नहीं। तो ये जो अलामात हैं ये काफ़ी पाई जाती हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि ये एज बेस्ड भी है, इट इज़ आल्सो जेंडर बेस्ड। मेल एंड फीमेल में ये डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट की जा सकती है। उसमें मैं आपके इसके रीजंस बताता चलूँ कि बच्चों में ओवर एक्टिव ब्लैडर भी हो सकता है, उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, और अगर बड़े हो जाते हैं तो अगर मसाने में खुदा न ख्वास्ता कोई पथरी आ जाए या मसाने में कोई रसोली आ जाए तो उसके साथ भी इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। ओल्ड एज में अगर मर्द हैं तो मर्दों में लार्ज प्रोस्टेट गदूद का बढ़ जाने की वजह से भी पेशाब की ज़्यादती या बार बार आना हो सकता है। और फीमेल्स में भी लेटर एज में जब वो मेनोपॉज में जा सकती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनका मसाना ज़रा तेज़ी से काम करता है। उसमें हम कहते हैं कि पेशाब का कंट्रोल इतना अच्छा नहीं रहता। तो इन सारे जो मैंने बताई अलामात उनको फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट करने के बाद हम उनको ट्रीट करते हैं। चूँकि जो ये अलामात हैं ये डिपेंड करती हैं नीचे बेस या उसका कॉजेटिव काज क्या है, बेसिक सबब क्या है। तो सबब को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम इसकी ट्रीटमेंट पेशेंट्स को बताते होते हैं। फिर उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशंस मैंने बताया उसमें हम पेशेंट का पहले यूरिन कंप्लीट या यूरिन डिटेल रिपोर्ट, आम ज़बान में यूरिन का पेशाब का सादा टेस्ट वो करवाते हैं। और साथ में ऐसे पेशेंट्स की जो बेसिक या प्राइमरी रिपोर्ट होती है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वो एडवाइस करते हैं। उसमें पेशेंट को जो एजुकेट करने वाली बात है कि जब भी आप इन अलामात के साथ अल्ट्रासाउंड करवाने जाएं तो अपने डॉक्टर साहब से लिखवा के जाएं या जो आपका अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट है उसको ज़रूर बताएं कि मुझे कंप्लेन क्या है और मैं अल्ट्रासाउंड क्यों करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ। तो मसाना या पेशाब रोक के जाएं। एटलीस्ट आपको उस वक्त अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए जब पेशाब की हाजत आपको महसूस हो रही हो। और वो डॉक्टर साहब आपको अल्ट्रासाउंड करने के बाद दोबारा आपको कहेंगे कि वॉशरूम यूज़ करें या पेशाब करके आएँ। उसके बाद दोबारा वो अल्ट्रासाउंड करेंगे कि आया मसाने में पीछे यूरिन रह गया है या नहीं। सो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसके लिए आपको एजुकेट करने के लिए ये एक छोटा सी क्लिप रिकॉर्ड कराया कि आपकी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हो या नॉलेज हो आपको। बाकी मज़ीद कुछ आप पूछना चाहें तो आप यूरोलॉजी आस्क फ्रॉम डॉक्टर आसिफ पेज पे जाके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।